है। बाला साहेब को आपने हिंदू हृदय सम्राट बुलाना बुरा बंद कर दिया। हेमंत कामले ये कह रहे हैं, इनके नेता राज ठाकरे ये कह रहे हैं, हेमंत कामले। हम क्यों नहीं बुलाएंगे? हिंदुत्व का मतलब तो ये होता है सबसे पहले अपने भाइयों के साथ रहना। बाला साहब ने राज ठाकरे जी को कहां पहुंचाया और वो अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी को छोड़ दें। बाला साहब के होते हुए उन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई। बाला साहब के होते हुए उन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई और बाला साहब के होते हुए उनके सामने खड़े हुए वो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का मतलब होता है अपने साथियों, अपने भाइयों के साथ खड़ा होना, ना कि उनको छोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाना। ठीक है, हेमंत कामले। कैसे है संजय गुप्ता जी, अब जो सवाल पूछते हैं उसको टालकर वो गलवान घाटी में पहुंचे। भाई पहले तो ये बताइए कि बाला साहब के नाम के आगे का हिंदू हृदय सम्राट की विरोधावली आपने क्यों हटाई? जब उद्धव ठाकरे जी अब बात करते हैं ना तो मेरे देशवासियों बोलते हैं या तो फिर मराठी बांधवानों बोलते हैं। पहले उनकी भाषण की शुरुआत हिंदू बंधु आणि भगिनीनो, मराठी जब भाषण होता था तो ऐसे होती थी। अब जब से वो सेक्युलर बन गए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ, तो उनकी भाषा बदल गई। कैसे है कि जो एक अपॉर्चुनिटी की राजनीति बोलते हैं ना, वो उस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पहले तो इस बात का संजय गुप्ता जी एक बात समझिए कि किसी के मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने का हमारा विरोध नहीं है। आपके लिए फतवे निकल रही है तो आप तुष्टीकरण की राजनीति में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। एक पर्टिकुलर जाति जमाती के धर्म के लिए आप ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? आप मंदिर में जाओ और मंदिर के पुजारियों से आपके लिए फतवे निकले या आदेश निकले? मंदिर के पुजारियों से क्यों नहीं मिल रहा है? जिसके ऐसा कौन सा फतवा है जिसके को जो निकला और हमने उसका समर्थन किया, और ऐसा कौन सा फतवा है? मुझे एक फतवा बताइए आप कि ऐसा कोई फतवा जारी किया किसी ने, किसी भी धर्म के आदमी ने, और हमने उसका समर्थन किया हो? एक फतवा बताइए आप। संजय गुप्ता जी लोकसभा के महाराष्ट्र के बताइए, एक फतवा बताइए ना कि किसी धर्म ने, किसी भी जाति के आदमी ने कोई एक फतवा जारी किया हो और हमने उसका समर्थन किया। एक बात बताइए आप ऐसी। मैं बताता हूं, एक फतवा बताइए आप। पद्मजा जी मैं बता देता हूं। शहजाद पूनावाला बता रहे हैं। मेरे पास उत्तर है इसका, मैं बता देता हूं। शहजाद पूनावाला। हाँ पद्मजा जी, उनके पास तो है नहीं, आप बता दीजिए। बिल्कुल इसका उत्तर देता हूं। लोकसभा चुनाव, भाई प्लीज देखिए, ऐसा है कि पद्मजा जी, लोकसभा के चुनाव में जहां पर वोट जिहाद हुआ वहां पर मरियम आलम, समाजवादी पार्टी की नेत्री मरियम आलम ने बोला मुसलमानों वोट जिहाद करना है। और धुले में, मैं आपको उदाहरण भी देता हूं, धुले में जहां पर 6 विधानसभा है, 5 विधानसभा में बीजेपी की 1,90,000 की लीड थी। एक मालेगांव की विधानसभा में वोट जिहाद हुआ और वहां पर 4,000 वोट से हम लोग हार गए क्योंकि 1,95,000 वोट एमवीए को पड़ गए और वो सारे मालेगांव में वोट थे। आप समझ लीजिए। अब मुझे लगता है कि ये मैंने आपको स्पेसिफिक उदाहरण दिया है। दूसरी बात संजय गुप्ता जी, मैं आपसे 2 स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। एक तो कानून व्यवस्था स्टेट के हाथ में होती है, तो ये जो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं सनातन समाप्त का, तमिलनाडु की सरकार को कार्रवाई करनी है, क्यों नहीं किया? दूसरी बात, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध बयान है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। विचारू नका, आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते। अब मुझे बताइए, बाला साहेब ठाकरे जी सही बोलते थे या उद्धव जी सही है कांग्रेस के बारे में? और देखिए विडंबना की बात देखिए पद्मजा जी, मैं पूना वाला, मनसे वाले जो है कांबड़े, और एनसीपी शरद पवार से मल्होत्रा जी बैठी हैं और उद्धव सेना से गुप्ता जी। अब मुझे पता नहीं इनको मराठी समझ में भी आई होगी, मैं ट्रांसलेट करता हूं। मराठी में उन्होंने बोला है बाला साहेब ठाकरे ने कि कांग्रेस की सोनिया गांधी के सामने ये लोग झुकते हैं कांग्रेस वाले। अब बाकी के शब्द तो आप समझ गए होंगे, अब्यूजर्स में संजय राउत की पार्टी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि अब बताइए, बाला साहेब ठाकरे सही बोल रहे थे या उद्धव ठाकरे सही है? ठीक है, संजय गुप्ता फिर आदिल हसन। कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर हमारी पार्टी कांग्रेस के सामने झुकी हो। चाहे कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है। भले ही कांग्रेस के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने थे, मगर उसके बावजूद 2020 में एक लेख छपा था कांग्रेस के खिलाफ, जिसमें लिखा गया था, जिसका शीर्षक था चरमराती खटिया, और कांग्रेस के विषय में लिखा गया था क्यों आज कांग्रेस की खटिया चरमरा गई है। और उसके बाद एक लेख और छपा था 2021 में, जिसका शीर्षक था जर्जर महल, और उसमें भी लिखा गया था कि क्यों कांग्रेस की हालत आज जर्जर महल जैसी है। और एक लेख और छपा था जिसमें लिखा था कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक।
और उसके अंदर सही बताया गया था कैसे क्यों उठता है। ऐसा नहीं है कि एक भी मुद्दा, चाहे वो धारा 370 का था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे वो गलवान घाटी का, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर कांग्रेस के सामने उद्धव जी ने या शिवसेना ने घुटने टेके हो। अपने मुद्दे पर स्टैंड थे, अपने मुद्दों पर स्टैंड है। जिस वक्त गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, उस वक्त कांग्रेस के समर्थन से हमारी सरकार थी, मगर उद्धव जी ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर बयान दिया था।